जेडीजे एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं गौ माता के बारे में। गौ माता का हमारे जीवन में सीधा संबंध है और जब भी हम अपनी किसी समस्या में फंसते हैं तो जानते हुए या बिना जाने हम गाय से संबंधित कोई उपाय जरूर करते हैं। अब देखिए, जब हम अपनी जन्म कुंडली को लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो हमें गाय की सेवा या गाय को कुछ ना कुछ वस्तु किसी विशेष दिन खिलाने के लिए बात करते हैं और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारी वो परेशानी दूर हो जाती है। यानी ज्योतिष भी गाय को लेकर चलता है, साथ में ज्योतिष के उपाय में गाय शामिल है। और वास्तु की बात करें तो वास्तु के अंदर भी गाय से संबंधित उपाय कराया जाता है। जब कभी भी आग्नेय कोण, जब साउथ ईस्ट कॉर्नर जब कमजोर होता है तो वहां पर गाय स्थापित की जाती है। अब इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम गाय के द्वारा कैसे लाभ ले सकते हैं। वैसे तो गाय इस धरती पर है तो वो हमें लाभ देने के लिए ही है, क्योंकि वो साक्षात तो मां है। तो अब देखिए, पहले घर घर में गाय होती थी और गायों की सेवा होती थी, लेकिन आज गाय घर में तो नहीं, सड़कों पर जरूर दिखाई दे जाती हैं। अब हम लोगों के जीवन में कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए जिस जगह पर गाय उपलब्ध है, आसानी से गाय मिल जाती हैं, वहां पर उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, कोई भी परेशानी, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आपका कोई काम रुका हुआ हो, कुछ भी परेशानी हो, आप गाय की सेवा करके देखिए, आपकी परेशानी 101% दूर हो जाएगी। आप बड़े बड़े उपाय, खर्चे वाले उपाय आपने करके देखे होंगे, यदि उससे लाभ आपको नहीं मिला तो एक बार हमारे कहने पर यह करके जरूर देखिएगा। आपका बुद्ध खराब होता है तो गाय को हरा चारा खिलाने की बात कही जाती है। आपका गुरु खराब होता है तब कहा जाता है गाय को केले खिलाओ। लेकिन यदि आप 43 दिन लगातार भी गाय की सेवा कर देंगे तब भी आपका जो कार्य नहीं हो रहा है वो भी होने लग जाएगा। और वो लोग जो ऐसे महानगरों में रहते हैं जहां पर गाय उपलब्ध नहीं है, गौशाला भी बहुत बहुत दूर हैं, नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि यदि आप अपने घर के अंदर एक गाय का स्टैचू या गाय की एक तस्वीर, यदि आपको किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री एवं माला, रत्न, यंत्र, शंख इत्यादि कोई भी सामान की आवश्यकता है तो आप हमारी वेबसाइट www.jdjastrology.com पर जाकर खरीद सकते हैं, या आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। हमारे यहां से जाने वाली हर एक सामग्री पूर्ण रूप से शुद्ध होती है एवं उसको प्राण प्रतिष्ठित करके ही आप तक पहुंचाया जाता है। तो एक बार हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। या गाय की एक तस्वीर आप अपने घर में यदि लगा लेते हैं, और तस्वीर भी कैसी, जिसके अंदर गाय के अंदर सारे देवी देवता जो दिखाई पड़ते हैं, ऐसी तस्वीर आप अपने घर में लगा लीजिए। यदि हो सके तो आप साउथ ईस्ट में लगा लीजिए, नहीं तो घर के मंदिर में भी रख लीजिए, या गाय का कोई स्टेचू लगा लीजिए और जैसे आप देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही उनकी भी धूप दीप कीजिए और गाय माता में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गायों की महिमा अपने मुख से बखान की है, तो सोच के चलिए कितनी बड़ी बात होगी, तभी भगवान ने कहा है। गाय ने इस पृथ्वी को अपने सींग पर धारण कर रखा है।
गाय के पैरों की मिट्टी भी यदि मिल जाए तो वह भी हमारे समस्त दोषों को दूर कर देती है। इसलिए यदि आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष है, आपने वास्तु दोष दूर कराने के लिए आपने तमाम उपाय कर लिए, आपने वास्तु कंसल्टेंट को भी बुलाया है और उनसे भी वास्तु दोष दूर कराया है, फिर भी आपकी परेशानी वहीं की वहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह गाय बंधी हुई होती है वो घर के अंदर उस जगह पर कितना भी वास्तु दोष क्यों ना हो, लेकिन वहां पर नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो वहां पर प्राप्त नहीं होती, वहां मिलती नहीं है। चाहे वास्तु दोष वहां बन रहा हो देखने में, लेकिन ऊर्जा वहां नहीं मिलेगी जहां गाय बंधी हुई होगी। यदि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है और आपको पता ही नहीं है कि क्या दोष है आखिर, लेकिन समस्याएं हैं, तो आप अपने घर के अंदर गाय की एक तस्वीर लगाइए, गाय का एक स्टैचू लगाइए और उसकी पूजा सेवा शुरू करिए। और यदि आपके आसपास गाय है या आपको गाय नजदीक में मिल जाती है तो आप नियमित रूप से गाय की सेवा करिए। कम से कम घर की पहली रोटी तो गाय को जरूर दीजिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। ये निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि सारे देवी देवताओं का निवास है गाय के अंदर। इसलिए आप जरूर करके देखिएगा ये उपाय। तो यह जो उपाय है वो घरों पर भी काम करता है। देखिए, लाल किताब कहती है कि गाय का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र आज सबकी जरूरत बन चुका है। शुक्र यानी कि पैसा, सुख, ऐश्वर्य। आज हर व्यक्ति शुक्र के पीछे पड़ा हुआ है। शुक्र क्या है? धन, दौलत, माया, ऐश्वर्य, भोग, ये सारी चीजें हमें शुक्र ग्रह से ही तो मिलती हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है या आपके जीवन में सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहे, तो शुक्र ग्रह का सीधा संबंध गाय से है। आप गाय की सेवा करके देखिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम कुत्ते की बात करेंगे। जो लोग कुत्ता पालते हैं अपने घर के अंदर, तो वो उस वीडियो का इंतजार जरूर करें और उस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन इस वीडियो में हम गाय से संबंधित बात कर रहे हैं। तो शुक्र ग्रह को ठीक करने का सबसे आसान और सबसे जबरदस्त अगर कोई उपाय है तो वो है गाय की सेवा। उसे कर लीजिए। शुक्र को दूसरे तरीके से भी ठीक किया जाता है, पत्नी की सेवा करके। तो पत्नी की सेवा तो हर आदमी इसे कर नहीं पाएगा, तो गाय की तो कर ही सकते हो, वरना थोड़ा जगहसाई सी भी हो जाती है पत्नी की सेवा करने से। लेकिन गाय की सेवा करिए। गाय की सेवा करने से आपका शुक्र फर्स्ट क्लास हो जाएगा और आपको आपके जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे। अगर बहुत लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हैं अगर आप गाय की सेवा, तो केवल 43 दिन लगातार सेवा करके देख लीजिए। हमारे कहने पर आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। वास्तु दोष है आपके घर के अंदर, एक पैसा खर्च मत करिए। आप यदि संभव हो तो एक गाय अपने घर में बांध लीजिए। अगर घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो गाय का एक फोटो अपने घर के अंदर रखिए और उस फोटो की रोजाना पूजा कीजिए, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं। भगवान तो साक्षात नहीं होते ना वहां, लेकिन तस्वीर में ही आप भगवान को देखते हैं, वैसे ही तस्वीर में ही आप गाय को देखिए। लेकिन तस्वीर ऐसी लीजिए जिसके अंदर सारे देवता दिखाई देते हैं गाय के अंदर। आशा है, मुझे उम्मीद है आप इस उपाय को करके देखेंगे, इससे लाभ पाएंगे। हमारे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी रोचक जानकारियों वाली वीडियो हैं। आप चैनल पर जाइए और सारी वीडियो को देखना शुरू करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कल फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।